हेलो दोस्तों, फिजिक्स हिस्ट्री सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है। और ये चैप्टर जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड बेस है, इससे हम लोग डेली जो है इससे रूबरू होते हैं, डेली हम लोग इसका यूज करते हैं, डेली कहीं ना कहीं हम लोग इसको फेस करते हैं, इसलिए ज्यादा मजा आएगा। जो चीज डेली घटना घटता है उसको देखने में पढ़ने में वो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड बेस में हम लोग जो है इसका इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड बेस के अलावा पीएच वैल्यू का भी ये इंपॉर्टेंस है। क्या है? इंपॉर्टेंस है। ठीक है। और वो भी कहाँ? एवरीडे लाइफ में पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पर आपको जो है ना साइंस का जो बेसिक होता है वो पूछता है, और उसका अप्लाइड पार्ट जो डेली आप यूज करते हैं कहीं ना कहीं वो पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहला बात। दूसरा बात, इससे हर एग्जाम में कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आ ही जाना है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस में। सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो है वह जो है पीएच वैल्यू का इंपॉर्टेंस किसके लिए? एनिमल के लिए एंड प्लांट्स के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब एनिमल्स में जितना एनिमल्स वो भी आ गए, इसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आ गए, ह्यूमंस भी आ गए। ठीक है। प्लांट्स होते प्लांट्स से ही। चलिए हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि हमारा जो बॉडी है ना, हमारा बॉडी, आवर बॉडी, ये अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से कार्य करता है। सबसे बेहतरीन तरीके से, एकदम फिट फाट, एकदम कहते हैं ना चुस्त तंदुरुस्त। कब? जब इसका पीएच का रेंज कितना होगा? 7 to 7.8 रहेगा। ठीक है, जब हमारे बॉडी का जो है पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 to 7.8 रहेगा। ठीक है। मतलब इस टाइम हमारा बॉडी जो है बेस्ट फंक्शन करेगा। मतलब यहाँ कह लीजिएगा कि एसिडिक से थोड़ा सा बेसिक, हल्का सा बेसिक नेचर होना चाहिए हमारे बॉडी का, तो ये ज्यादा अच्छा काम करेगा। इसलिए हम लोग ज्यादातर देखिए, जो भी खाना पीना जो भी हम लोग खाते हैं, जो भी ड्रिंक करते हैं, उसमें ज्यादा हम लोग जो है एसिडिक चीज लेना पसंद करते हैं। ठीक है, इसका एक वजह ये भी है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात देखिए, ये तो हमारे बॉडी का बात हो गया। दूसरा देखिए, जो भी एनिमल है, खास करके हम लोग जो पानी वाले जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, उनका जीवन कैसे प्रभावित होता है? तो देखिए, कहा गया कि अगर जो भी रेन हो रहा, वर्षा हो रहा, वर्षा, इसका पीएच पीएच जो है वो 5.6 से क्या हो जाएगा? वो कम होगा। 5.6 से कम होगा। तो उसको क्या कहेंगे? इस वर्षा को अम्ल वर्षा कहेंगे, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं एसिड रेन। और अगर अम्ल वर्षा होगा तो अम्ल वर्षा कहाँ चला जाएगा? अम्ल वर्षा जाहिर सी बात है तालाब में जाएगा, नदी में जाएगा, समुद्र में जाएगा। यहाँ जो है इसका अम्लीयता क्या हो जाएगा? अम्लीयता बढ़ जाएगा। और इससे जो जलीय जीवन जो है, या जलीय पारिस्थितिकी जिसको कहते हैं, है ना, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव प्रभाव उस पर पड़ेगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है प्लांट का बात करते हैं, पेड़ पौधा का बात करते हैं। ठीक है, पौधा का। तो पौधा का जो वृद्धि है ना, उसका सबसे बेस्ट पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए पीएच वैल्यू। किसका होना चाहिए? तो मिट्टी का होना चाहिए वैल्यू। तब इसका वृद्धि जो है क्या हो, अच्छा ठीक ठाक इसका ग्रोथ अच्छा होगा। मतलब यह कह लीजिए थोड़ा सा ये एसिडिक या अम्लीय थोड़ा सा होना चाहिए। मिट्टी का नेचर कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा अम्लीय होना चाहिए, एसिडिक की नेचर होना चाहिए। तो वो क्या होगा? वो ज्यादा अच्छे से जो है वो ग्रोथ करेगा। लेकिन यही एसिडिक नेचर इसका, मैंने अम्लीयता अगर बढ़ जाएगा, मतलब 5 से नीचे चला जाएगा, इधर जैसे 4 हो गया, या 3 या 2 हो गया, तो इससे फिर दिक्कत है। ये फिर दिक्कत करेगा, ये आपको ग्रोथ को, जो प्लांट का ग्रोथ को कम कर देगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, ये दो बात हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो पढ़ेंगे वो पढ़ने हैं पाचन तंत्र में क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या वैल्यू है ना, पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है पाचन में। तो सबसे पहला बात ये जान लीजिए कि हमारा जो पेट है, जिसको स्टोमक कहते हैं, यहाँ पर एक एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप लोग पढ़े होंगे पाचन में। ठीक है, जो वहां पर जो है ना, जो जर्म्स है उसको मारता है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको मार देता है। और HCl क्या है? एक तरह का एसिड है, एसिडिक इन नेचर होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा भूख लगता है, या इसका जो है ज्यादा श्रावण से, इसके ज्यादा श्रावण से क्या हो जाता है?
एसिडिटी हो जाता है, जिसको कहते हैं अम्लीयता होता है। ठीक है। एसिडिटी हो जाता है तो क्या होता है, पेट में पेन होगा, दर्द होगा और जलन होगा, है ना। इसको खत्म करने के लिए फिर क्या किया जाता है, हम लोग जो है दवा खाते हैं, है ना। गैस हो गया, उस दवा का नाम होता है एंटासिड। एंटासिड कहते हैं वैसे दवा को। ठीक है। और एंटासिड में क्या होता है, बेसिकली बेस होता है। क्यों? क्योंकि आपको इससे पिछला वाला वीडियो में एक रिएक्शन पढ़ाए थे, क्या, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें अगर कोई एसिड है और उसमें कोई बेस मिला दिया जाता है, उसमें कोई बेस मिला जाता है, तो वो क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है और वाटर बनाता है। तो सॉल्ट क्या होता है, उदासीन होता है। समझ गए? इससे हमारा एसिडिटी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर एसिडिटी जो एंटासिड है, इसमें सबसे कॉमनली जो एंटासिड इस्तेमाल होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ेंगे, और उसका नाम है टूथ डीके में इसका क्या रोल है, वो हम लोग देखें। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो नंबर 3 इंपॉर्टेंस इसका क्या है, पीएच वैल्यू का, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे टूथ डीके, या इसको कहते हैं दांतों का सड़ना। दांतों का सड़ने में, तो इसको सड़ने देने में और इसको रोकने में, दोनों में पीएच वैल्यू का क्या रोल है वो देखते हैं। तो कहा कि अगर हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो गया, क्या हो गया, 5.5 से कम हो गया पीएच वैल्यू मुंह का, तो क्या होगा, दो बात होगा। एक जो है, दांतों में सड़न पैदा हो जाएगा, शॉर्ट में ये जान लीजिए। अब दांतों में सड़न का मतलब क्या है, देखिए दांत का जो ऊपरी भाग, दांत का ऊपरी भाग जो है वो एक ठोस पदार्थ से बना होता है, ठोस पदार्थ से, जिसको कहते हैं एनामेल। क्या कहते हैं, एनामेल कहते हैं। ठीक है। और क्या एनामेल क्या होता है, इसका सॉरी, केमिकल नेम भी याद रख लीजिए। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपाटाइट। ठीक है। या इसको कह लीजिए, या कैल्शियम फॉस्फेट का जो है, कैल्शियम फॉस्फेट, उसी का एक फॉर्म होता है, उसी का एक प्रकार है ये। ठीक है। तो अगर यहाँ पर आ जाएगा एनामेल किससे बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का या कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपाटाइट का। और एनामेल किस कहाँ होता है, तो दांत का ऊपरी भाग किससे बना होता है, एनामेल से बना होता है। तो एनामेल क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, सड़ने लगता है, कमजोर होने लगता है, तो हमारे दांत में सिहरन जलन ये सब जो है ना होने लगेगा, ठंडा गर्म में सेंसेशन होने लगेगा। ठीक है, इसके वजह से, पीएच वैल्यू कम होने की वजह से। और दूसरा जो है हमारा जो है मसूड़ा, जो है मसूड़ा, उसमें जो है क्या आ जाएगा, इसमें सड़न हो जाएगा और इसमें से गंध आने लगेगा। ठीक है। अब देखिए, पीएच वैल्यू कम से आखिर ऐसा क्यों होगा, तो होगा ये पीएच वैल्यू जैसे ही कम होगा, हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, इसमें खाना में सभी क्या होता है, ऑर्गेनिक चीज है, कार्बन है सब में, इसका हो जाएगा फर्मेंटेशन होने लगता है, किण्वन करने लगता है। कौन करेगा, हमारे मुंह में बैक्टीरिया बहुत से है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, वो किण्वन करेगा सॉरी किण्वन करने लगता है। तो उस किण्वन की प्रक्रिया में हमारे दांत का एनामेल और जो मसूड़ा है उसका भी वो क्या कर देगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको भी टीके कर देगा, उसका भी जो है छड़ान कर देगा। क्लियर है? इससे बचाने के लिए हमारे मुंह का जो है, अब इससे संरक्षण कैसे होगा, प्रोटेक्शन। तो सबसे पहला काम ये करना है कि खाने के बाद दांतों को साफ करना। ठीक है। या फिर ब्रश करना, और या टूथपेस्ट करना। और टूथपेस्ट जो है ये बेसिक इन नेचर होता है, मतलब यह क्षारीय होता है। तो फिर अब देखिए, मुंह हमारा कैसा है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आपको बताए थे, जो सलाइवा बताए थे, सलाइवा मतलब हमारे मुंह में जो लार बनता है वो कैसा होता है, अम्ल होता है।
और यहाँ पर ये टूट पे देंगे, क्षार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर, ये लवण बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा हमारे मुंह का टेस्ट। यहाँ तक हो गया क्लियर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना चीज अगर समझ गए हैं तो चौथा जो बताने वाले हैं वो भी आप जो है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। ठीक है। और ये जो है हमारा जो है सेल्फ डिफेंस में क्या आता है, इसका काम आता है। ठीक है। जैसे कुछ एनिमल है, जैसे चींटी है या मधुमक्खी है, ये काटता है तो इसके काटने से जो है ना एसिड निकलता है। क्या निकलता है? एसिड। और उस एसिड का नाम है मिथानोइक एसिड। और इसके वजह से जो है पेन होता है, माने दर्द होता है और जलन होता है। ठीक है। तो अब ये जो पेन अगर जलन होगा तो हमको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी क्षार या बेस है वो क्या करना है, लगा लेना है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। तो यहाँ सबसे अच्छा हम लोग जो है, यहाँ पर हम लोग को जो मिलता है वो मिलता है क्या, चूना। पान दुकान से चूना लीजिए, वहां पर रगड़ लीजिए। या फिर जो है बेकिंग सोडा लीजिए, खाने वाला सोडा। या वॉशिंग सोडा, जो कपड़ा धोने वाला सोडा है, वो वहां पर थोड़ा सा लगा लीजिए, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, राहत हो जाएगा। या फिर टूथपेस्ट, ये भी बेसिक इन नेचर है, ये लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा, वो आपका आराम आ जाएगा। तो ये चींटी मधुमक्खी के लिए कैसा है, सेल्फ डिफेंस का काम कर रहा है। और एक प्लांट है, उसको कहते हैं नेटल, सॉरी, नेटल प्लांट। क्या कहते हैं इसको, नेटल प्लांट कहते हैं। तो नेटल प्लांट जो है, जब इसको छुइएगा तो इसका कांटा की तरह होता है, यहाँ से ये भी जो है मेथानोइक एसिड जो है वो रिलीज करता है। और उससे जो है खुजली होगा, पेन जलन होने लगेगा। तो फिर उसी के पास में जो है एक जो है प्लांट होता है, जिसको कहते हैं डॉग प्लांट। इसके पत्ती को अगर जो है पत्ती को रगड़िएगा, रगड़ने पर जो है क्या हो जाएगा, जहां पर आपको ये नेटल स्टिंग हुआ है, नेटल काटा है, तो नेटल टच हुआ है पत्ती, अगर कहीं जंगल वगैरह में गए और इसका पत्ती टच हो गया, तो उसी के अगल बगल में भी डॉग प्लांट होता है। पत्ती को रगड़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस वाला आपको बता दिए। ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा सा लास्ट में देख लीजिए आप लोग कि कौन सा नेचुरल सोर्स है जिसमें एसिड पाया जाता है। ठीक है। और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ये भी देख लीजिए, नेचुरल चीज। ये भी ये सवाल पूछा हुआ है। जैसे सबसे पहले जो है सवाल पूछा हुआ है विनेगर का। ठीक है। तो विनेगर में जो है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है, जिसको हम लोग हिंदी में सिरका कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद है संतरा, या फिर है नींबू। ये भी एसिडिक, अच्छा विनेगर का एसिडिक वैल्यू ना 2.4 ही होता है, ठीक, पीएच वैल्यू। इसमें होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है, साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर इमली, टेमरिंड। इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। और टमाटर में, टमाटर में कौन सा एसिड होता है, वो होता है ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटर में। ठीक है। इसके अलावा खट्टा जो दूध होता है, खट्टा दूध, या कह लीजिए दही, या फटा हुआ दूध में वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो दूध भी एसिडिक इन नेचर होता है जब वो फट जाता है। ठीक है। उसके अलावा आपको तो बता ही दिए कि चींटी का कटाई में या मधुमक्खी वाला में क्या होता है, या नेटल का स्टिंग में क्या होता है, मेथानोइक एसिड होता है। इसमें से जो छह बताएं, ये छयो एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। तो ये छह नंबर छयो आपको जो है याद रखने का है। इससे हर हाल में एग्जाम में पूछता ही पूछता है, आपको इसको बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है। चलिए, एसिड बेस वाला यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर होता है। और एक जो चैप्टर टॉपिक रह गया वो सॉल्ट वाला रह गया, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।